नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू मैच रिव्यू। देखो, ज़्यादा कुछ तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर मैच नहीं देखा होगा तो स्कोर लाइन तो आपने ज़रूर देखा होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने अभी 1-0 से मैच हारा है। 22 ईयर्स के बाद बांग्लादेश ने यहाँ पे इंडिया के खिलाफ एक जीत रजिस्टर की। आप देखोगे इन दोनों के बीच में बहुत सारे ड्रॉज हैं, बट आफ्टर 22 ईयर्स बांग्लादेश हैव मैनेज्ड। एंड पता ही वो क्यों है, उसके बारे में आज पहले बात करते हैं। तो देखिए, अगर बांग्लादेश ये फीट अचीव कर पाई है तो उसके दो रीजंस हैं। पहले क्या है कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फुटबॉल खेला, और दूसरा है कि जो ग्लोबल फुटबॉल में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ वो अडॉप्ट कर रहे हैं। उनका इकोसिस्टम बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मैंने अभी ट्विटर पे भी डाला था, दे बॉट इन हमजा चौधरी। ठीक है, चलो वो क्वालिफाई नहीं हुए, वो एक दूसरी बात है, बट एटलीस्ट वो ला रहे हैं ना अपने लोगों को बाहर से, अपने डायस्पोरा खिलाड़ियों को लेके आ रहे हैं। फीफा को कोई इशू नहीं है कि फीफा हैज नो प्रॉब्लम। फीफा तो वो कह रही है कि लेके आओ, यू जस्ट हैव टू बी फेयर एंड स्क्वायर। जैसे मलेशिया ने किया वैसे नहीं क्या कर रहे हैं। आप अपने ओरिजिन के लोगों को लेके आओ, एनओसी लो, और उन्होंने किया। एंड फाइनली दे बीट इंडिया आफ्टर 22 ईयर्स। दूसरी बात यार, देखो मेरे को ऑनेस्टली नहीं समझ में आया कोच खालिद जमील क्या कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन फुटबॉल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आज के मैच में पहले आपने पहले हाफ में जो है बहुत ही गंदा खेला आपने। आई डोंट नो व्हाई यू आर प्लेइंग सो हॉरिबली। मेरे को पता नहीं क्या है, इशू क्या है। बांग्लादेश में पहले हाफ में वो एक आई थिंक ट्रांजिशन में ही उन्होंने गोल मार लिए, और वहाँ से उन्होंने मेक श्योर किया कि इंडिया को कोई भी चांस नहीं देंगे। नो लूज पासेस, ठीक है, नो ट्रांजिशन गोल, नथिंग। सॉलिड डिफेंस लाइन हम मेंटेन करेंगे और एक भी चांस यहाँ पे नहीं लेंगे। कोई भी आप देखिए सेकेंड हाफ में या इवन 30 मिनट्स के बाद ही आप देखिए, कोई भी एक डिसेंट शॉट यहाँ पे इंडियन टीम नहीं ले पाई। जितने भी शॉट्स है वो गोलकीपर आसानी से पकड़ रहे थे। ये है आज की जो परफॉर्मेंस है। आई थिंक यार देखो, दोनों टीम में इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों टीम के बीच में, बट अगेन फुटबॉल वो माइनर डिटेल्स का गेम है। वहां पे एक गोल आपने मार दिया और लास्ट मोमेंट तक उन्होंने कोशिश किया कि उस लीड को वो मेंटेन करके रखें। और हमारी टीम ने क्या किया? हमारी टीम ने तो उल्टा वो अटैकिंग मोड पे ही नहीं गए। आई डोंट नो व्हाई। देखो, अब कुछ यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। फनाई को लेके आए 86th मिनट में, एडमंड को लेके आए 82nd मिनट में, सनान आए 63rd मिनट में, महेश, ठीक है, जो अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, आपको पता है उसके पास एक्सपीरियंस भी है, कंपेयर टू दीज 3 प्लेयर्स जो पहली बार खेल रहे हैं। उसको आप टाइम नहीं देते, इनको आप अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। आप खुद सोच के देखिए भाई, 82nd मिनट में एडमंड आगे क्या करें? ठीक है, अब सनान को देखिए 63rd मिनट में आप लिखे, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से खेला। लेफ्ट विंग पे पूरा उसने एक नया इम्पैक्ट लेके आया। ठीक है, वो ड्रिबल कर रहा था वहां पे, बॉल क्रॉसेस दे रहा था। आई थिंक एक हेडर भी था, आई थिंक मिस कर दिया वहां पे। ठीक है, उसने बहुत ही बढ़िया क्रॉस डाला था सना ने, बट हेडर इतना अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ। आई एम नॉट रिकॉलिंग हु वाज द प्लेयर। तो एनीवे, आपके पास अच्छी चांसेस थे, आपके पास प्लेयर्स बैठे हैं बेंच पे। और मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि यार देखो, अगर आपको इन बच्चों को खिलाना ही नहीं है तो इनको यहाँ पे थाईलैंड के खिलाफ भी भेज देते, राइट। U23 टीम अभी 4-0 से आ रही है। आई थिंक आज उनका एक मैच था, वहाँ पे वो 1-0 से आ रही है। ये लोग वहाँ पे खेल देते इनको क्या, क्योंकि ISL तो नहीं हो रहा, तो इनको मैच टाइम वहाँ पे मिल जाता। ऐसे ही आए, ट्रेन किया तो वो वहाँ पे जा सकते थे ना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा लॉजिक क्या है। कुछ तो लॉजिक होना पड़ेगा। तो डजंट मेक एनी सेंस। एंड एट द एंड ऑफ द डे यार देखो, बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया हार चुकी है और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा
कि इंडियन फुटबॉल अभी बहुत पीछे है, ठीक है। तो क्वालिफायर्स के अंदर साउथ एशियन कंट्रीज ने जो परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है उसके अंदर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस बांग्लादेश की, क्योंकि एटलीस्ट दे हैव स्कोर्ड लास्ट मैच, तो बहुत ही बढ़िया था। हार गए वो एक बात है, तो चलो गोल तो मार रहे हैं, अटैक तो कर रहे हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ दैट लाइक इंडियन फुटबॉल नीड्स टू लर्न। अब यंग लड़कों के लेके आपके पास तो देखो, इफ टुडे यू लॉस्ट, ठीक है, क्या है, देखो एक लेगेसी रिकॉर्ड ये सब का कोई फायदा नहीं। आप यंग प्लेयर्स को आप चांस देते तो एटलीस्ट भाई देखो जो देख रहे हैं फुटबॉल, ठीक है, वो ये कहते हैं ना चलो इन्होंने यंग लड़कों को दे दिया चांस, कुछ नहीं है, रेप्यूटेशन कुछ आपके पास नहीं है, ठीक है, इज्जत भी नहीं बची, अब वो भी गया, आप यंग लड़कों को चांस देते। ऐसे ही इनको U23 से क्यों ले गए, कोई रीजन होना चाहिए ना। देन अबाउट रायन विलियम्स, उनके बारे में थोड़ा बात करना। मैं 100% श्योर हूँ कि AIFF ने यहाँ पे टाइम पे फॉर्म नहीं भरेंगे। तो पिछले दिन ये लोग अपने ट्विटर हैंडल पे ही शेयर कर रहे थे कि किस तरीके से रायन विलियम आएगा, वो करके, बट वहाँ पे मैंने उसके ऊपर शॉर्ट नहीं बनाया क्योंकि मेरे को पता ही था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ होगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे देखो, पहले NOC का चक्कर आ गया, ठीक है। अब जब NOC लास्ट मोमेंट में क्लियर होगा, प्रिटी मच श्योर कि इन लोगों को तभी याद आया होगा कि प्लेयर का रजिस्ट्रेशन भी एक चीज होती है, वो भी खराब होता है, टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आई थिंक येस्टरडे रात के 12 बजे से पहले करना था, तो NOC टाइम पे नहीं मिला। आई थिंक NOC तो सुबह यहाँ पे क्लियर हुआ, बट येस्टरडे वाज द डेडलाइन फॉर रजिस्टरिंग प्लेयर्स, तो वो भी नहीं हो पाया। लास्ट मोमेंट में आप, मेरे को पता नहीं यार, देखो इस उम्र में वो 30-32 के इस उम्र में उनको लेके आए। आई डोंट नो व्हाट दीज पीपल इन AIFF, ठीक है, ये जो क्लाउन वहाँ पे बैठे हैं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज होने वाला है। आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मेरे को नहीं पता, क्योंकि आगे तो भाई कुछ नहीं है। क्वालिफायर्स में आप हार चुके, एशिया कप में तो नहीं खेलने वाले, ग्रुप स्टेजेस में तो नहीं खेलने वाले। और सिंगापुर बाय द वे दे हैव मैनेज टू डिफीट हांगकांग 2-1 से, वो जीती है। मैच तो मैं नहीं देख पाया, बट दे हैव मैनेज टू क्वालिफाई एंड आई थिंक दे डिजर्व, ठीक है। अब मार्च में इन लोगों को वापस देखना पड़ेगा, तब तक हम बच गए। हमारा जो एक मेंटल पीस है वो आई थिंक तब तक तो ठीक रहेगा, एंड होपफुली ISL जैसी चीज़ें जो है वो रिज्यूम होगी और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे फुटबॉल देखने को मिलेगा। ना रिक्वेस्टिंग AIFF, ठीक है, कि मेक श्योर ISL के अंदर आपके यंग खिलाड़ी जो है स्पेशली U23, क्योंकि वो जो लॉट के प्लेयर्स हैं उनके अंदर थोड़ा पोटेंशियल है। सनन, सुहेल अहमद, बट ये जो प्लेयर्स हैं इनके अंदर कुछ पोटेंशियल है। एंड इफ यू मेक श्योर कि इन लोगों को मैच टाइम मिल रहा है, ऐसा अगर होपफुली होगा तो शायद ये लोग जो नेक्स्ट विंडो आएगा तो कुछ ना कुछ तो कर पाए, क्योंकि आप OCI प्लेयर्स को नहीं लेके आ पाए। एंड मैं जितना समझता हूँ आपको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे चेंज लेके आना पड़ेगा, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। उस तरीके से इंडिया में कोई स्पोर्ट्स के लिए पागल नहीं है, स्पेशली फुटबॉल के लिए। तो दिस इज इट। जो लोग हैं वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट करो अच्छे तरीके से। एंड भाई देखो, ओवरऑल मैच के बारे में मेरे को अगेन एज आई सेड कि इट वाज अ मैच वेयर बोथ टीम्स वर ऑन पार विद ईच अदर, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, बट बांग्लादेश उन्होंने एक गोल मारा एंड उस मेक श्योर किया कि उसी में ही हम यहाँ पे जीतेंगे, एंड दैट इज इट। इतना ही है। तो यार देखो, होपफुली वी विल सी each other with positive news the next time we meet, and until then, Jai Hind, and congratulations to Bangladesh once again. See you soon in the next video. और सब्सक्राइब करो यार चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, and follow me on Twitter as well. See you soon and Jai Hind.